नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का 14वां जिला यमुनानगर जिला हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने 13 जिलों को कवर किया है बहुत ही अच्छे और डिटेल से। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मिलेगा आपको, आप ज़रूर देखें। और अगर हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हो तो यह जिला दर्शन सीरीज है, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो शुरू करते हैं। कौन सा जिला? यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को। और 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे। कितने जिले बने थे? 4 जिले। और ये 4 जिले कौन कौन से थे? एक तो हो गया रेवाड़ी, एक हो जाएगा यमुनानगर, एक हो जाएगा कैथल और एक होगा पानीपत। तो ये 4 जिले थे जो 1 नवंबर 1989 को बने थे। यमुनानगर जिला किस दिशा में है? तो यह उत्तर पूर्व दिशा में है हरियाणा के। संस्थापक कौन थे इसके? अब्दुल्ला सेठ। कौन थे? अब्दुल्ला सेठ इसके संस्थापक थे। नामकरण किया गया है यमुना नदी के तट पर होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? यमुनानगर। प्राचीन नाम क्या है इसका? अब्दुल्लापुर। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल्लापुर। अगर बात करें उपनाम की तो उपनाम होंगे पेपर सिटी, कागज सिटी और शुगर सिटी। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किस ज़िले का नाम या फिर किस ज़िले को पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। और कागज सिटी भी कौन सा है? यमुनानगर। शुगर सिटी भी कौन सा होगा? यमुनानगर होगा। बात करते हैं तहसील की, तो तहसील कौन कौन सी हैं? यमुनानगर हो जाएगी, छछरौली, जगाधरी और बिलासपुर। ये इसके अंदर 4 तहसील हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं, तो हरियाणा के अंदर तहसील हो जाएंगी 94। लेकिन जो हरियाणा सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 95 दिखाया गया है। कितनी है? 95। उपतहसील 3 हैं, रादौर, साढौरा और मुस्तफाबाद। ये 3 उपतहसील हैं। हरियाणा के अंदर कितनी उपतहसील हैं? 49 हैं। मंडल, कौन से मंडल के अंतर्गत जो अम्बाला जिला है, जो यमुनानगर जिला है, कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? तो अम्बाला के अंतर्गत। और अम्बाला के अंदर कितने ज़िले आते हैं? जो अम्बाला मंडल है इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं 4 ज़िले। कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। और ये 4 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होगा अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। कौन कौन से हो जाएंगे? अम्बाला हो जाएगा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल में जगाधरी, बिलासपुर और एक हो जाएगा रादौर। क्या हो जाएगा? रादौर हो जाएगा। और एक नया उपमंडल और बनाया गया है 2022 के अंदर। वो कौन सा होगा? छछरौली। कौन सा हो जाएगा? छछरौली। जो छछरौली है इसको 2022 के अंदर नया उपमंडल बनाया गया है। वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? 74 थे, 8 नए बने थे 2022 के अंदर। जो छछरौली बना है वो 2022 के अंदर बनाया गया है, जिसकी घोषणा अभी 2022 के अंदर की गई थी। अगर वैसे पढ़ाया कितना, जो हरियाणा सर्वेक्षण रिपोर्ट थी उसके अंदर 74 ही दिखाया गया है, इन 8 को शामिल नहीं किया गया है। अगर पूछा जाएगा वर्तमान में तो 82 हो जाने चाहिए। यमुनानगर जिले से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी होगी? तो आरक्षित सीट होगी साढौरा। कौन सी हो जाएगी? साढौरा विधानसभा की आरक्षित सीट होगी। हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 17 सीटें हैं जो कि आरक्षित सीटें हैं, और उन्हीं 17 सीटों में साढौरा भी एक यमुनानगर जिले की आरक्षित सीट है। और 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। यमुनानगर जिले की सीमा हरियाणा के 3 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? हरियाणा के 3 जिलों से लगती है। और ये 3 जिले कौन कौन से होंगे? अम्बाला हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा और एक होगा करनाल जिला। ये 3 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है अम्बाला, करनाल और कुरुक्षेत्र जिले की। उत्तराखंड के साथ केवल यमुनानगर जिला सबसे कम 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जो उत्तराखंड की सीमा है उसके साथ हरियाणा के एक ज़िले की सीमा लगती है, वो है यमुनानगर। और कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? यमुनानगर जिला होगा। अगर पूछा जाए हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला
तो क्या होगा, यमुनानगर। और पूछा जाए हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ताजेवाला। क्या हो जाएगा, ताजेवाला। कहाँ पे है, यमुनानगर जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर के आंकड़े जानते हैं। क्षेत्रफल कितना है, 1768 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1768 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें 2011 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो वो था भिवानी। कौन सा था, भिवानी था। क्षेत्रफल कितना था, 4778 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 4778 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सिरसा जिला। और सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा फरीदाबाद और उसका क्षेत्रफल कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 741 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है, 12,14,205। कितनी हो जाएगी, 12,14,205। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की होगी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी फरीदाबाद की। किसकी होगी, फरीदाबाद की। नेक्स्ट है लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है, 877। कितना है, 877 है। और हमने कल पढ़ा था रेवाड़ी जिला, तो रेवाड़ी जिले का जो लिंग अनुपात था वो कितना था, तो 898 था। कितना था, 898। उससे पहले पढ़ा था फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल कितना, जो लिंगानुपात है वो कितना था, 873। कितना था, 873 था। साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, 78.9%। कितनी हो जाएगी, 78.9%। रेवाड़ी की कितनी थी, 82.2%। कितनी थी, 82.2% थी। वहीं फरीदाबाद जिले की कितनी थी, तो फरीदाबाद की थी 83%। कितनी थी, फरीदाबाद की थी 83%। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, गुरुग्राम की। और गुरुग्राम की कितनी थी, 84.4%। कितनी थी, 84.4%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 16.6%। कितनी है, 16.6%। और मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो गुरुग्राम की हो जाएगी। गुरुग्राम की कितनी है, 74.9%। कितनी है, 74.9% किसकी है, तो ये हो जाएगी गुरुग्राम की। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व है 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 687 है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फरीदाबाद का। कितना है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कम की, तो सबसे कम हो जाएगा सिरसा का। किसका हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा सिरसा जिले का। और है कितना, 303। कितना हो जाएगा, 303। यमुनानगर जिले की मिट्टी कैसी है, दोमट मिट्टी है, और या फिर इसे लाल चेस्टराइट मिट्टी भी बोलते हैं। फसल कैसी है, गन्ना, हल्दी, आड़ू और बेल वाली जो सब्जियां हैं वहाँ ये सबसे ज़्यादा यहीं पे होती हैं। नदी कौन सी होगी, यमुना और सरस्वती नदी। मंडल अभी मैंने आपको बताया था अम्बाला मंडल के अंतर्गत आते हैं। और अम्बाला मंडल के अंदर कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। और वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल बने थे, फरीदाबाद और करनाल। पहले कितने थे, 4। 2 कौन कौन से नए बने, फरीदाबाद और करनाल। कब बने, 2 फरवरी 2017 को। कब बने, 2 फरवरी 2017 को। पुलिस रेंज, तो कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत यमुनानगर जिला आता है, तो ये आता है अम्बाला पुलिस रेंज। और अम्बाला पुलिस रेंज है, इसके अंदर कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ पे जो मंडल था अम्बाला मंडल, इसके अंदर तो 4 ज़िले आते हैं। लेकिन बात करें पुलिस रेंज की, तो पुलिस रेंज में 3 ज़िले आते हैं। तो कौन सा ज़िला हट गया, पंचकुला। क्या हट गया, पंचकुला, क्योंकि वो पुलिस कमिश्नरी है। और अम्बाला पुलिस रेंज है। तो अम्बाला में 3 ज़िले कौन कौन से होंगे, अम्बाला हो जाएगा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। अब इतिहास जानते हैं थोड़ा सा यमुनानगर जिले का। प्राचीन समय में इस नगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर। क्या था, अब्दुल्लापुर। और यमुनानगर प्राचीन समय में टिम्बर व मेटल मार्केट के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, टिम्बर के लिए और मेटल मार्केट के लिए। टिम्बर मार्केट और मेटल मार्केट के लिए प्रसिद्ध था। यमुनानगर हरियाणा का हरा भरा व औद्योगिक शहर है।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा लकड़ी के कारखाने हैं। किसके कारखाने हैं? लकड़ी के कारखाने हैं। इसलिए इस जिले को क्या बोलते हैं? टिम्बर नगरी। किस लिए बोलते हैं? सबसे ज़्यादा लकड़ी के कारखाने हैं और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टिम्बर नगरी। अब बात करते हैं जगाधरी की। किसकी बात करते हैं? जगाधरी की। जगाधरी को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? युगंधर। क्या बोलते थे? युगंधर। या फिर क्या बोल सकते हैं, जगाधरी का प्राचीन नाम क्या होगा? युगंधर हो जाएगा। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? मिनी पीतल नगरी। क्या बोलते हैं? मिनी पीतल नगरी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जगाधरी को। और यमुनानगर के अंदर एक गांव है मुस्तफाबाद गांव, और उसका नाम बदल दिया गया है और नया नाम क्या किया गया है? सरस्वती नगर। क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम किया गया है सरस्वती नगर। यमुनानगर व जगाधरी को हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? हरियाणा का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो यमुनानगर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जगाधरी को। यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? हरियाणा का जुड़वा शहर। 1922 में हरियाणा में रेलवे वर्कशॉप इसी स्थान पर स्थापित किया गया था। और जगाधरी है वो किसके लिए भी प्रसिद्ध है? शराब उद्योग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जगाधरी से दिल्ली के चौहान वंश व तोमर शासकों के सिक्के प्राप्त हुए। जगाधरी से जो दिल्ली के चौहान वंश है, दिल्ली के अंदर जो चौहान वंश था और तोमर शासक रहते थे, उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जगाधरी से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जगाधरी से। अब बात करते हैं छछरौली की। छछरौली को किसने बसाया था? गुरबख्श सिंह ने बसाया था। किसने? गुरबख्श सिंह ने बसाया था। और वर्तमान में चेरापूंजी को क्या कहा जाता है? छछरौली को क्या कहा जाता है? चेरापूंजी हरियाणा का। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो मेघालय का छछरौली है उस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा इसी स्थान पर होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी। किसको कहते हैं? छछरौली को। यमुनानगर के मील एवं उद्योग के बारे में जानते हैं। 1929 ईस्वी में हरियाणा की सबसे बड़ी बिल्ट पेपर मिल लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? हरियाणा की सबसे बड़ी बिल्ट पेपर मिल कहाँ पे लगाई गई थी? यमुनानगर जिले के अंदर। कब लगाई गई थी? 1929 ईस्वी के अंदर। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिल्ट पेपर मिल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1929 के अंदर। 1933 ईस्वी में एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल स्थापित की गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं? शुगर सिटी भी कहा जाता है। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? शुगर सिटी। किसके लिए कहा जाता है? कि यहाँ पे एशिया की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है, सरस्वती शुगर मिल, वो कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। और उसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 के अंदर। कब की गई थी? 1933 के अंदर। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया की जो सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल है उसकी स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में यमुनानगर में मक्का स्टार्च उद्योग स्थापित किया गया है। कौन सा मक्का स्टार्च उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है? यमुनानगर में। कब स्थापित किया गया? 1938 ईस्वी में। 1952 में यमुनानगर जिले की जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? रेलवे कैरिज व वैगन वर्कशॉप। कहाँ पे स्थापित किया गया? यमुनानगर के जगाधरी में। कहाँ पे? यमुनानगर के जगाधरी में। और कब स्थापित किया गया? 1952 में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। 1973 ईस्वी में यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? यमुना गैस लिमिटेड की। कब की गई? 1973 ईस्वी के अंदर। और कहाँ पे है? यमुनानगर में। अब जानते हैं यमुनानगर के खेल एवं स्टेडियम और अकादमी कि कौन से खेल स्टेडियम हैं और अकादमी। तो यहाँ पे है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। कौन सा फुटबॉल स्टेडियम? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के अंदर है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर जिले के अंदर है। तो 3 स्टेडियम हैं, यानी 3 स्टेडियम या फिर इसे अकादमी बोल सकते हैं, जो यमुनानगर जिले के अंदर हैं। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तीसरा हो जाएगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क।
अब जानते हैं यमुनानगर के पर्यटन स्थल। क्या जानते हैं यमुनानगर के पर्यटन स्थल? एक तो हो जाएगा ताजेवाला, एक होगा हथनी कुंड, एक हो जाएगा कलेसर और एक होगा गे पेलिकन। क्या होगा? गे पेलिकन। और इसको पर्यटन स्थल के रूप में कब घोषित किया गया था? 1984 ईस्वी के अंदर इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। तो कितने पर्यटन स्थल हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ताजेवाला है, हथनी कुंड है, कलेसर है और गे पेलिकन है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ताजेवाला पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर है। अब जानते हैं यमुनानगर के मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर। कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर। और जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। कहाँ पे? यमुनानगर में। चिट्ठा मंदिर। क्या है? चिट्ठा मंदिर। ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह यहाँ पे सफ़ेद हनुमान जी की क्या है? मूर्ति है। क्या है? सफ़ेद हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ जिसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान परशुराम मंदिर, ये कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर। कहाँ पे है? जगाधरी के अंदर। यहाँ पे सभी धर्मों के अवतारों व देवताओं की क्या है? मूर्ति है। क्या है? सभी धर्मों के अवतारों व देवताओं की क्या है? मूर्ति है। अब बात करते हैं यहाँ पे यमुनानगर जिले के अंदर क्या कोई राष्ट्रीय उद्यान है? तो हाँ, यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है। और वो कौन सा है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। एक तो होगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा जो मैंने आपको गुरुग्राम के अंदर बताया था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा है? कलेसर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2003 के अंदर। और इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था इसे राष्ट्रीय उद्यान? दिसंबर 2003 के अंदर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और यह सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। यानी जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और बड़ा कौन सा हो जाएगा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग में है। कहाँ पे है? हरियाणा के पूर्वी भाग में। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है? 11,570 एकड़ में क्या हुआ है? फैला हुआ है। और यहाँ पे यह चितकबरी बिल्ली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं साल के वृक्ष। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्या है? हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र। हाथी पुनर्स्थापन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर। और यमुनानगर जिले के अंदर बनसंतोर जंगल के अंदर हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो सरस्वती नदी है उसके लिए सरस्वती धरोहर बोर्ड की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? जो सरस्वती नदी है उसके संरक्षण के लिए। और अब उसकी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से खुदाई भी चल रही है। जो सरस्वती धरोहर बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला जिले के अंदर सरस्वती धरोहर बोर्ड का मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मनोहर लाल खट्टर। कौन होगा? इसका अध्यक्ष हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। यानी इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का। उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमच। कौन है? धूमन सिंह किरमच उपाध्यक्ष हैं। तो सरस्वती धरोहर बोर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा? स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2015 को। मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमच। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे तापीय विद्युत परियोजना है? यानी कोई परियोजना है विद्युत परियोजना? तो जी हाँ, यहाँ पे एक परियोजना है तापीय विद्युत परियोजना। और उसका नाम है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। क्या नाम है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई?
14 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई? यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पे की गई? यमुनानगर जिले के अंदर। और छोटू राम का संबंध कहाँ से था? रोहतक जिले से। कहाँ से था? रोहतक जिले से इनका संबंध था। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? यमुनानगर जिले करेंगे, न कि रोहतक जिला। यह राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। जिसे किसे सौंपा गया है? निजी कंपनी को सौंपा गया है। और यह इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट है इसकी उत्पादन क्षमता। हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, जो हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1996 में और बंद कब हुआ? 1999 के अंदर। कब बंद हुआ? 1999 के अंदर। तो इसको बनाया क्यों गया है? जो ताजा वाला हैंड वर्क्स था उसके स्थान पर इसको बनाया गया है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था। यह कॉम्प्लेक्स 220 करोड़ की लागत से पुराने ताजा वाले हैंडवर्क्स के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर? ताजे वाला हैंडवर्क्स के स्थान पर बनाया गया है। कितनी लागत आई थी? 220 करोड़। कितनी लागत? 220 करोड़। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? 1996 में। पूरा कब हुआ? 1999 ईस्वी में। और हथनी कुंड को क्या कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पुटअप होगा? मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हथनी कुंड को। बीरबल का रंग महल। बीरबल का जो रंग महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? बीरबल ने करवाया था। और कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर ही है। चनेटी स्तूप, ये कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। और यहाँ पे जो फेमस गुरुद्वारा है वो है गुरुद्वारा कपाल मोचन। क्या है? गुरुद्वारा कपाल मोचन। और यह कहाँ पे है? बिलासपुर के अंदर है। कहाँ पे है? बिलासपुर के अंदर है गुरुद्वारा कपाल मोचन। अब जानते हैं यमुनानगर से प्राप्त प्राचीन अवशेष के बारे में। जो प्राचीन अवशेष हैं उनके बारे में अब जानते हैं डिटेल से। सूद, ये कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर ही है। और सूद है ये बौद्ध धर्म का क्या है? प्रमुख केंद्र था। क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? शुगकालीन सिक्के व मूर्तियाँ। क्या प्राप्त हुई है? शुगकालीन सिक्के व मूर्तियाँ। 12 खड़ी की लिखाई से लिखित अभिलेख, ऐसे अभिलेख जिन पे 12 खड़ी की लिखाई है। यहाँ से महात्मा बुद्ध के बाल व नाखून भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं टोपरा की। ये कहाँ पे है? ये भी यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर में है। पहले कहाँ पे था? अंबाला जिले के अंदर था। पहले कहाँ था? अंबाला जिले के अंदर था। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में था। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ से किस राजा का अभिलेख प्राप्त हुआ? तो अशोक का प्राप्त हुआ। और अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। और किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी होगी? ब्राह्मी लिपि। टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया। पहले तो यहीं पे था, लेकिन इसको लेके कहाँ चले गए? दिल्ली। कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक। और टोपरा के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा क्या बनाया गया है? अशोक चक्र बनाया गया है। कहाँ क्या बनाया गया है? अशोक चक्र। यमुनानगर के बिलासपुर में जो 3 क्या है? ये मोचन है। क्या? कपाल मोचन, ऋण मोचन और गोपाल मोचन। ये 3 क्या हो जाएंगे? कुंड हैं। क्या हैं? यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर 3 कुंड हैं। ये कौन नहीं, यहाँ पे कुंड आएगा। क्या आएगा? कुंड। तो 3 कुंड होंगे, कपाल मोचन, ऋण मोचन और एक हो जाएगा गोपाल मोचन। यमुनानगर के जगाधरी से चौहान वंश व तोमर शासकों के क्या प्राप्त हुए हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए? सिक्के प्राप्त हुए हैं। यमुनानगर जिला गोला बारूद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोला बारूद रखने वाले 60% बॉक्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? यमुनानगर जिले के अंदर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गोला बारूद रखने वाले 60% बॉक्स 60% बनाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यह जिला गन्ना व हल्दी के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान रखता है।
किस में प्रथम स्थान रखता है? गन्ने के उत्पादन में और हल्दी के उत्पादन में। यह जिला बेल वाली सब्जियों में भी प्रथम स्थान पर है। किसमें? बेल वाली सब्जियों यानी तोरी, घिया, करेला, तरबूज, खरबूज, इनमें भी ये प्रथम स्थान पे है। सरस्वती नदी हरियाणा की क्या है? सबसे प्राचीन नदी है जो कि इसी जिले से बहती है। यह नदी यमुनानगर जिले के आदि बद्री गांव से हरियाणा में प्रवेश करती है, इसलिए इस गांव को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पवित्र गांव। क्या कहा जाता है? हरियाणा का पवित्र गांव। हरियाणा का पवित्र गांव किसको कहा जाता है? आदि बद्री गांव को। किसको? आदि बद्री गांव को। अगर पूछा जाए सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ या फिर कौन से जिले से कौन से गांव से प्रवेश करती है, तो आदि बद्री गांव से। अगर पूछा जाए जिला तो हो जाएगा यमुनानगर जिला। और वर्तमान में यह नदी क्या हो गई है? लुप्त हो चुकी है और इसकी दोबारा से खुदाई करी जा रही है। किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से। किसकी सहायता से? ऑस्ट्रेलिया देश की सहायता से इसकी खुदाई की जा रही है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है और कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर, सबसे कम। हरियाणा का यमुनानगर जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और ये 3 जिले कौन से होंगे? एक होगा यूपी, एक होगा उत्तराखंड और एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से? यूपी से लगती है, उत्तराखंड से लगती है और एक लगती है हिमाचल प्रदेश से। तो इन 3 राज्यों से यमुनानगर जिले की सीमा लगती है। अब जानते हैं यमुनानगर जिले का करंट अफेयर 2022-23 का। यमुनानगर जिले के लोहागढ़ नहीं आएगा, ये लोहगढ़ आएगा। लोहगढ़ गांव में मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? मार्शल आर्ट स्कूल। कहाँ पे? लोहगढ़ गांव के अंदर। और ये कहाँ पे है? यमुनानगर जिले के अंदर है। हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर। क्या खोला जाएगा? पहला डाकघर निर्यात केंद्र। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार यमुनानगर हरियाणा का सबसे स्वच्छ नगर निगम बना है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 थी उसके अंदर हरियाणा का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा बना? तो ये बना है यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर बना है। हरियाणा राज्य का पहला फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जो पहला फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किया जाएगा यमुनानगर में ही। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे हैं? यमुनानगर जिले में। तो सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे हो जाएंगे? हरियाणा में यमुनानगर जिले में हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2022 के अंदर जो बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार दिया गया था, यह किसको दिया गया था? तो सुमन देवी को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुमन देवी को। और सुमन देवी का संबंध कहाँ से है? यमुनानगर जिले से। कहाँ से है? यमुनानगर जिले से। कौन सा अवार्ड दिया गया? बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार। कौन से ईयर में? 2022 के अंदर। यमुनानगर के सुभाष कंबोज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया है। किसका जिक्र किया है? सुभाष कंबोज का। कहाँ से हैं? यमुनानगर से हैं। कहाँ से हैं? यमुनानगर से हैं। राज्य स्तरीय जो मतदाता दिवस था जो 25 जनवरी आएगा, ये 25 जनवरी को जो मनाया गया था वो कहाँ पे मनाया गया था? यमुनानगर जिले के अंदर। कहाँ पे? यमुनानगर जिले के अंदर मनाया गया था। यमुनानगर जिले में गुरु तेग बहादुर के नाम पर 400 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसकी जो लागत आएगी वो रहेगी 400 करोड़ रुपए की। यमुनानगर जिले के मुगलावली गांव को क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब कि विकसित किया जा रहा है। किसको? मुगलावली गांव को। डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा स्वच्छ सिटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? यमुनानगर जिले से। कहाँ से की गई है? यमुनानगर जिले से स्वच्छ सिटी अभियान की शुरुआत की किसने की? डॉक्टर कमल गुप्ता ने। किसने की है? डॉक्टर कमल गुप्ता ने। यमुनानगर जिले के जो राहुल कंबोज है वो जर्मनी के अंदर क्या बने हैं? सांसद बना है। यमुनानगर जिले के गेंदा रामपुरा गांव में अजान चाहबोध वन विहार भी स्थापना की गई है।
अजान शाह बौद्ध वन विहार की क्या की गई है, स्थापना की गई है। कहाँ पे? रामपुरा गांव के अंदर, गेंदा रामपुरा गांव के अंदर। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर जिले पर 10 मिनट की क्या बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। क्या बनाई गई है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। किसको बढ़ावा देने के लिए? स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। कितनी मिनट की? 10 मिनट की। किस जिले पर? यमुनानगर जिले पर। और यमुनानगर के अंदर 900 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना भी की जाएगी। क्या की जाएगी? 900 मेगावाट की विद्युत परियोजना की स्थापना। हरियाणा का जो बिजली विभाग है उसके द्वारा अंबाला, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और सोनीपत जिलों में क्या की जाएगी? लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। क्या स्थापित की जाएगी? लाइब्रेरी। अब बात करते हैं यहाँ पे किले कौन कौन से हैं। एक तो हो जाएगा छछरौली का किला, कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर। एक होगा सागौरी का किला, ये भी कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कहाँ पे? यमुनानगर में। और विश्व के 12 मठों में से एक कालेश्वर महादेव मठ कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? यमुनानगर के अंदर कौन सा मठ है? तो ये हो जाएगा कालेश्वर महादेव मठ, और यह है विश्व के 12 मठों में से एक है। क्या है? विश्व के जो 12 मठ हैं उनमें से एक है। तो दोस्तों इसी के साथ जिला दर्शन सीरीज का यह 14वां जिला यमुनानगर जिला कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।